नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने राज्यपाल लीजे गुरमीत सिंह से शिष्टाचार की मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने अफ्रीकी देश घाना में संपन्न हुए सीपीएम सम्मेलन को लेकर चर्चा की। साथ ही इंडिया मजबूती से प्रतिनिधित्व करने पर भी विधानसभा अध्यक्ष की प्रशंसा की है और उन्हें बधाई दी। इस दौरान राज्य के विकास के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। वहीं गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि हमें अपेक्षा है कि आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और पिछले प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए एक का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा प्रदर्शन के अलावा बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और जो पिछला हमारा प्रदर्शन है उस प्रदर्शन से आगे बढ़ते हुए, उससे सबक लेते हुए निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं से, बाबा जागेश्वर से, भगवान आदि कैलाश से आप सबके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। वहीं सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी और सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए सदैव अमित शाह हमेशा समर्पित हैं। बाबा केदार से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। सीएम धामी के साथ ही बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने अमित शाह को उनके जन्मदिन की बधाई दी। वही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून डाकरा गढ़ी कैंट में परमवीर चक्र से अलंकृत मेजर धन सिंह राणा के द्वार का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री ने बताया कि हंस फाउंडेशन ने शहीद द्वार का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला सहयोग करने के लिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान और उनके आश्रितों के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हर देशवासी का कर्तव्य है। शहीद की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो तो देश के लिए प्राणों को निछावर करता है। और आज परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा द्वार का भूमि पूजन मेरे द्वारा किया गया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ परम पूज्य मंगला माता जी का, जिनका सामाजिक सेवा में, समाज के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी कृपा से ये द्वार बनाया जा रहा है। शीघ्र ये द्वार 2 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा और आने वाली हमारी भावी पीढ़ी उसको इससे प्रेरणा मिलेगी। और हमारी सरकार एक बहुत बड़ा सैन्य धाम इसी प्रकार दुनिया गांव में बना रही है। वहां पर शहीदों की आंगन की पवित्र मूर्ति को लेकर हम आए। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने डीएवी पीजी कॉलेज की दीवार गिरने से हुई युवती की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद भी कॉलेज और जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। मौत नहीं बल्कि हत्या है। साथ ही मृतका के परिजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। के साथ आप देखिए डीएवी कॉलेज की जर्जर और जीर्ण शीर्ण दीवार जो है एक होनहार और निर्दोष बेटी के ऊपर गिर गई और आपने देखा कि असमय वो हमारे बीच से चली गई। उस बेटी को जान गंवानी पड़ी। आखिर ये किसकी लापरवाही है? कहा जा रहा है कि छात्र संगठन लगातार उस दीवार की मरम्मत की मांग कर रहे थे। आखिर उसका पुनर्निर्माण समय रहते क्यों नहीं किया गया? मुझे लगता है डीएवी के प्रधानाचार्य या वहाँ का प्रबंधन किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहा था जो अब घटित हो गई है। ये गंभीर चूक है, गंभीर लापरवाही है। दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे प्रदेश के नौनिहाल जो है पढ़ते हैं और नौनिहालों के भविष्य के साथ आप इतना गंभीर खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है।
एसएसपी हरिद्वार प्रवेंद्र डोभाल और जनपद के अन्य पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को पुष्प चक्र भेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सलामी और पुलिस शहीदों को शोक सलामी देकर सर्वोच्च बलिदान के लिए याद किया गया। कार्यक्रम में एसपी क्राइम अजय कुंभार, गणपति एसपी ग्रामीण स्वप्न किशोर, एसएसपी संचार विपिन कुमार, एएसपी क्षेत्र अधिकारी समेत तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। एक शहीद स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसमें विगत वर्ष में जिन भी लोगों ने, जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनको याद किया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। हरिद्वार पुलिस इस पिछले विगत वर्ष में अपने एक जवान जवाहर सिंह के प्राणों की आहुति दे चुकी है, उनको भी याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई। सभी लोगों ने एकत्रित होकर हमारे उत्तराखंड पुलिस के 4 जवान जो शहीद हुए थे, उनको सबको नमन किया गया। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में कई ऐसे स्थानों, चौक चौराहे हैं जहां पर रात के वक्त पर्याप्त मात्रा में लाइट न होने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसी को देखते हुए हरिद्वार नगर निगम के द्वारा दीपावली से पहले इन चौक चौराहों को और स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में हाई मास्ट लाइटों की व्यवस्था की गई है। नगर निगम मेयर अनीता शर्मा के द्वारा 12 स्थानों पर हाई मास्ट लाइटों का विधिवत पूजन करके शिलान्यास किया गया। मेयर अनीता शर्मा का कहना है कि हमने रविंद्र मंदिर के पास हाई मास्ट लाइट लगाने की शुरुआत की। हरिद्वार में 12 स्थान पर लाइटों को लगाया जाएगा, इससे स्थानीय निवासियों को काफी राहत मिलेगी। आज आप देख ही रहे हो कि दलित मंच हमने शुरुआत की है आज हाई मास्ट की, और 12 जगह लगनी है लाइटें, और आज 4 जगह उद्घाटन भी है इसका। तो ये बहुत जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो कि इतने लोग, हज़ारों लोग दलित रंजन आते जाते हैं, रात तक में आते हैं, और बहुत अंधेरा रहता था, आज यहाँ पे चाना रहेगा। तो मैं कहूँगी कि ये दलित रंजन से शुरू हमारे बैरागी कैंप में से भी लोग आते हैं, तो मतलब खूब अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो मैं चाहूँगी सब हमारी जनता है इससे बहुत खुश होगी कि अंधेरा दूर हो रहा है। और आप 4 जगह आ जाए। आज दलित रंजन है, राधा कृष्ण मंदिर है, देश रक्षक चौराहा है, बुड्ढी माता है, और राजा गार्डन है, और आप ही देखिए सभी जगह ये आज। वहीं देश भर में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, लेकिन कुमाऊं में होने वाली रामलीलाओं की बात ही कुछ और है, जिसमें शास्त्रीय संगीत पर आधारित रागनियों पर संवाद अदायगी की जाती है। रामलीला के कलाकार भी इसमें कई बदलाव कर दर्शकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कलाकारों का अभिनय बदलने के दौर में भी कुमाऊनी रामलीला को जीवंत बनाए हुए हैं। वहीं लक्सर की ढाड़की गांव के कई ऐसे ग्रामीण के नाम के बाढ़ राहत के चेक जारी कर दिए गए, जिनकी काफी पहले मौत हो चुकी है, जिसके बाद ग्रामीणों ने पटवारी पर आरोप लगाते हुए एसडीएम से मामले की शिकायत की है। और उसी पर अब एसडीएम गोपाल चौहान ने कहा कि कुछ ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार को मामले की जांच सौंपी गई। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल मेरे पास एक शिकायत आई थी इस संबंध में, तो मैंने नायब तहसीलदार को जांच अधिकारी बना रखा है, और मुझे लगता है कि हो सकता है गलती से हो गया हो, क्योंकि लेखपाल खतौनी उठा के अपना चेक बना रहा है, और हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो और विरासत का नाम खतौनी में ना आया हो, तो ऐसी भूल हो सकती है। लेकिन फिर भी ये जाँच का विषय है। अभी मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि ये जिसकी जो मृतक हैं या जो जिसकी डेथ हो गई है उसका चेक बन गया हो। ये जाँच का विषय है, और नायब तहसीलदार को स्वयं जाँच के लिए इसमें मैंने लिखा हुआ है, और जांच जब आ जाएगी उसके बाद मैं बता पाऊंगा। वहीं पीएम मोदी का इजरायल का समर्थन किए जाने और विपक्ष की ओर से फिलिस्तीन को सपोर्ट किए जाने के मामले पर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से खास बातचीत की है। देखिए आप। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल सिंह जी हमारे साथ में हैं। बात कर लेते हैं सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इजराइल को सपोर्ट किया है, और आप देख रहे हैं कि देश में कई ऐसे संगठन जो फिलिस्तीन और हमास के पक्ष में यानी उनके समर्थन में एक तरफ जुलूस निकाल रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं, उसमें विपक्ष भी शामिल है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने
पूरी दुनिया के सबसे उच्चतम स्टेज पर भी, मंच पर ये कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं जी। और दुनिया आज उनके पीछे इस बात को लेकर के। ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद किसी का भी क्यों ना हो, किसी का भी क्यों, चाहे पाकिस्तान को, चाहे जो हमास का हो, चाहे किसी भी देश का, जो आतंकवादी होगा उसको हिंदुस्तान पसंद नहीं करता, उसके खिलाफ रहेंगे। आज इजराइल को यदि सपोर्ट दिया है तो उस आतंकवाद के खिलाफ ही इजराइल को सपोर्ट किया है। जहाँ तक आपका ये कहना है, ये जो जाने वाले लोग हैं ज़रा इनको पूछिए, ये जो आप कह रहे हैं कि विपक्ष जो है आज कह रहा है कि नहीं वो आतंकवाद को सपोर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जी। तो वो विपक्ष को पूछो ना कि किस ज़माने में क्या चाहता है देश, है देशों को ऐसे चाहता है। हम नए विश्व को, जो एक वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक थीम दी है, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ आएंगे लेकिन आतंकवाद के खिलाफ रहेंगे। जो राज्यों के चुनावों का जो रिजल्ट आएगा, लोकसभा के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, किस तरह देखते हैं आप? 5 राज्यों में हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पहली बात तो ये, और दूसरे में 2024 के लिए तो सारे देश ने मन बना दिया कि वो तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहते हैं। जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही वो देखना चाहती है। जसमीत सिंह, न्यूज़ इंडिया लक्सर। हरिद्वार पुलिस कप्तान का नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान जारी है। उसी क्रम में भगवानपुर के एक होटल में क्षेत्र के काफी बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं को बुलाकर नशे के खिलाफ खड़ा होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर विधायक ममता राकेश, एसएसपी हरिद्वार प्रवीण डोभाल समेत तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और नशे का खात्मा कैसे हो इसके लिए चिंता भी जाहिर की है। हरिद्वार एसएसपी ने कहा कि नशे को जड़ से खत्म करना है तो पुलिस के साथ मिलकर नशे कारोबारियों पर नकेल कसना होगा। आयोजन किया गया था जिसमें समस्त भगवानपुर के जितने क्षेत्र के निवासी हैं, गणमान्य व्यक्ति, सभी लोग सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर छात्र भी सम्मिलित थे। इन सबके समक्ष एक ही चीज़, एक चुनौती हमारे बीच में सबसे बड़ी, जो आपके पास जो नशा जिस तरीके से अपनी जगह बनाता जा रहा है समाज में, इसके विरुद्ध सभी लोगों को एकत्रित करके सभी लोग इसके विरुद्ध एक कार्रवाई करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। उसकी रणनीति हम लोगों के द्वारा आगे जो बनाई जाएगी, इस पर एक साथ सबको मिलकर कार्य करना है। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर मेडिकलों पर कुछ नशे के पदार्थ बिक रहे हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेडिकल स्टोरों के लिए मैंने सभी को बताया है, अगर कोई मेडिकल स्टोर जिसके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो चल रहा है तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं ऋषिकेश में मामूली विवाद में फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी यूपी और राजस्थान के रहने वाले और गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में पढ़ाई करते हैं। आरोपियों के कब्जे से एक 3 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और हॉकी भी बरामद की गई। वहीं हरिद्वार में हरकी पौड़ी क्षेत्र में पंतदीप पार्किंग के ठेके की समय सीमा को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर खंडपीठ ने बड़ा फैसला दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने के निर्देश अब दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश तपलियाल की खंडपीठ में हुई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ठेकेदार पर 50,000 का जुर्माना लगाते हुए राज्य सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट को रद्द करने का फैसला किया। साथ ही सीबीआई जांच कराने के आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। हरिद्वार में एक पंतद्वीप पार्किंग है, अराउंड 1 लाख स्क्वायर मीटर्स में उस पार्किंग का ठेका दिया गया था 3 साल के लिए। उस 3 साल के ठेके का पूरा होने के बाद भी अधिकारियों ने, सरकार ने उसको 629 दिन और बढ़ा दिया था। उस एक्सटेंशन को हमने चैलेंज किया था कि ये बिल्कुल ही गलत, इलीगल और आर्बिट्रेरी है। माननीय न्यायालय ने आज अपना जजमेंट डिलीवर किया है, उस इलीगलिटी को माना है। उसका एक्सटेंशन जो कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उसको कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर 50,000 रुपये की कॉस्ट लगाई गई है और ये मैटर सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है। वहीं मंगलौर की जबरेड़ा और अलबरहेड़ी में प्रदूषण विभाग के नियमों को ताक पर रखकर कोल्हू ठेकेदार हवा में जहर घोलने का काम वहां पर किया जा रहा है। लगातार रबड़ और प्लास्टिक जलाकर चीनी से बुरा बनाने का काम वहां पर किया जाता है और साथ ही कोल्हुओं में गन्ने का रस पकाने के लिए भी रबड़ और प्लास्टिक उपयोग कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि ऐसे कोल्हुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदूषण विभाग के साथ तहसीलदार और पुलिस विभाग को भी निर्देशित अब किया गया। रबड़ और प्लास्टिक जलाने वाले कोल्हुओं को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। है पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, हमारी तहसीलदार साहब को और पुलिस को कि इसमें चेक करते रहें। बीच में भी हमने काफ़ी कोल्हू सीज करे हैं, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं भी निकलूँगा फील्ड में करने के लिए, तो ये हम करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसमें हम पेनल्टी भी लगाएंगे और कोल्हू भी सीज करेंगे। वहीं लक्सर के खानपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि के चेक वितरण का काम अब लगातार जारी है। इस दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि अभी तक घर और फसलों में हुए नुकसान का करीब 30 करोड़ की राशि बाढ़ पीड़ितों को वितरित कर दी गई और जो शिकायतें बाढ़ सर्वे चेक वितरण की बात मिल रही है, इसके निस्तारण के लिए जांच कमेटी बनाई गई है जो लगातार जांच कर शिकायतों का निपटारा कर रही है। अगर मैं अहेतुक की बात करूं तो अहेतुक में हमने 95,62,000 के आसपास हमने अहेतुक में बांटा है और गृह अनुदान की अगर बात करता हूं तो उसमें 17,40,000 के आसपास हमने इसमें बांटा है और गृह अनुग्रह अनुदान जिसमें जनानी पशुहानी वगैरह होती है उसमें आपका 17,74,000 के आसपास हमने इसमें बांटा है। और फसल क्षति की अगर मैं बात करता हूं तो फसल क्षति हमारी करीब 27 करोड़ 73 लाख के आसपास अभी बढ़ चुका है और इसके अलावा अभी हमारी अनुपूरक सूची भी आने वाली है जो हमारे छूट गए थे, वो भी बटेगा। 2 गांव हमारे अभी बचे हुए हैं जिनकी सूची नहीं आई है, आजकल में वो सूची आ जाएगी, उसमें भी हम लोग उसका वितरण करेंगे। इसके अलावा जो चेकों में जहाँ कोई मिस्टेक वगैरह हो रही है वो भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो उसमें भी हमने एक टीम बना रखी है, वो टीम उसको जांच करके और उसको भी हम चेक दे रहे हैं। तो लगातार मुआवजे का काम चल रहा है और जैसे जैसे शिकायतें आ रही है वैसे वैसे हम उनका निस्तारण भी कर रहे हैं। वहीं देहरादून में त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहारों को देखते हुए जिले के एंटी पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी ताकि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जा सके। किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे कि मिठाई, मावा, दूध, दही, पनीर में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई अब की जाएगी। सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है उसमें हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक सर्विलांस जो है ड्राइव चलाया था जिसमें हमने मोबाइल ऐप के माध्यम से जो है सैंपल्स वगैरह जांच करे थे, तो उसमें भी हमें जहां जो कमियां मिली है उसमें हम आगे उन सैंपल्स में भी हम आगे विधिक कार्रवाई। वहीं देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर हम कई जगहों पर अब तक गए हैं, विदेशों में भी गए, अब तक 55,000 करोड़ के ठोस करार प्राप्त हो चुके हैं, हमें बहुत सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए, हम उन सभी का आकलन कर उन निवेशकों के साथ ही निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड के हित में है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है, विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे, यहाँ की आर्थिकी को, यहाँ के उद्योग को
यहाँ के राजस्व को और साथ में यहाँ के रोजगार को, हमारे नौजवान युवाओं को जो हमारे राज्य के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाने का अधिकतम जिनकी प्राथमिकता होगी, हम उन सभी को प्राथमिकता देंगे। हमें अभी खुशी है कि पूरे देश दुनिया के लोग उत्तराखंड के लिए उत्साहित हैं आने के लिए, और एक आकर्षण उत्तराखंड का बड़ा है क्योंकि प्रकृति द्वारा और पीस टू प्रोस्पेरिटी और डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो हमने एक स्लोगन सबके सामने रखा है, वो सभी लोगों को भा रहा है। हमें उम्मीद है कि एक बड़ी ग्राउंडिंग हमारी इस इन्वेस्टर समिट के आयोजित होने से पहले ही हो जाएगी और उसके बाद एक रास्ता खुल जाएगा जो हमें पीस प्रोस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ाएगा। वहीं रुड़की में यूपीसीएल कर्मियों ने डीजीएम कार्यालय पर धरना दिया। इसके बाद कैंडल मार्च निकालकर उत्तराखंड के सीएम धामी से आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई। कुछ दिन पहले मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर मुंडलाना गांव में बिजली कर्मी बिजली चोरी की शिकायत पर गांव में चेकिंग के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों ने उनकी पिटाई कर दी। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए कोतवाली मंगलौर में तहरीर दी गई। एक पक्ष की गिरफ्तारी न होने के बाद बिजली कर्मियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं अब ले रहा है। पुलिस की तरफ से फरार चल रहे आरोपियों के घर पर मुनादी करने के बाद नोटिस भी चस्पा किए गए और कैंडल मार्च निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। कैंडल मार्च हमारा अनुरोध है इस अंधेरे में उजाले को दिखाते हुए, अंधेरे में मोमबत्ती का उजाला, मसाल का उजाला यह प्रदर्शित करता है कि अगर अन्याय है तो न्याय की हमें पूर्ण विश्वास है। न्याय के क्रम में हमें न्याय मिलते हुए हमारे कर्मचारियों को जिनको मारा पीटा गया है, मारने वालों की अरेस्टिंग होगी। इस क्रम में हमारा सादर अनुरोध प्रेषित है पुलिस प्रशासन के सामने कि वो अरेस्ट कराएं। इस हेतु कैंडल मार्च किया जा रहा है। कैंडल मार्च का जो हमारा रूट होगा वो डीजीएम साहब के कार्यालय से लेकर के सिविल लाइन्स होते हुए पुनः वापस डीजीएम कार्यालय पे ही है। शासन से हमारी यही एक मांग है कि हम निर्बाध आपूर्ति करने वाले लोग जिस प्रकार की घटना हुई है उसकी पहले निंदा करते हैं और यही आशा करते हैं कि अपराधियों को जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करें, समाज के अंदर भयमुक्त माहौल बने। और माहौल बनने से क्या होगा कि जो हमारे डरे सहमे कर्मचारी जिनके साथ ये घटना घटित हुई है उन लोगों का आत्मबल लौटे और फिर पुनः जाकर हम अपने कार्य को पूर्ण। उत्तराखंड में एक अफसर एक गाड़ी का नियम लागू है, लेकिन प्रदेश के आईएएस और पीसीएस अधिकारियों पर इस नियम का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। कई अधिकारियों को कई जिम्मेदारियों होने पर भी उतनी गाड़ियां आवंटित हैं। उत्तराखंड प्रशासन ने वाहनों को वापस करने के आदेश के बाद भी केवल 8 ही अधिकारियों ने गाड़ियां वापस ली हैं, जबकि अन्य अधिकारियों पर फरमान का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा। जारी किया था कि अब जितने भी अधिकारी हैं वो एक गाड़ी से जाएंगे, लेकिन वहीं अगर बात करें आरटीआई की तो आरटीआई के मुताबिक करीब अभी तक 8 आईएएसओ ने अपनी गाड़ी को वापस किया है। सिर्फ एक गाड़ी से वो चल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी उत्तराखंड सचिवालय में आईएएस हैं उन्होंने अभी तक राज संपत्ति विभाग को गाड़ियाँ वापस नहीं करी हैं। लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि राज संपत्ति विभाग कब तक अधिकारियों से गाड़ियाँ वापस ले पाएगा। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज इंडिया, देहरादून। मसूरी में बढ़ते नशे के कारोबार को देखते हुए मसूरी नगरपालिका सभासद जसवीर कौर ने एसडीएम मसूरी को ज्ञापन देकर मसूरी शहर में बढ़ते नशे के विरोध में कार्रवाई करने की मांग की। मसूरी शहर की महिलाएं सभासद जसवीर कौर के नेतृत्व में कार्यालय पहुंची और एसडीएम से मसूरी में बढ़ते नशे के कारोबार में अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। पर नशा जो है मसूरी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये पहाड़ों की रानी ना होकर ये नशे की रानी बन चुकी है। आप देखिए हाथी पाँव, जॉर्ज एवरेस्ट, कैमल बैक रोड, इधर सेंट मैरी के पीछे इधर इतना नशा बिकता है, कहाँ से आता है कुछ पता नहीं। पुलिस भी कई बार पुलिस को कंप्लेंट कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर कोई भी इसके लिए एक्शन नहीं ले रहा। और अब तो मसूरी में भांग और चरस तो छोड़िए, यहाँ पर स्मैक भी आने लग गई है। छोटे छोटे बच्चे स्मैक का नशा कर रहे हैं, जिसको चिट्टा कुछ बोलते हैं। और वो बच्चे इस प्रकार कई दिन तक घर नहीं आ रहे। और स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में हमने देखे
कि जो वो ये नशा करके बिल्कुल सड़क पे धुत पड़े हैं। तो इसलिए आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और कई लोगों का कहना है कि पुलिस जो है इन नशे वालों के साथ मिली हुई है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।